अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़ राणा रमज़ान इसकेआर पर आज गुफ्तगू होगी भारत में, जो कि भारतीय रियासत गुजरात में ज़िला है नागौर। नागौर ज़िले में कोई 4 दिन पहले आर्या समाज खस्त्री छतरी राजपूतों के खिलाफ उठा एक हनुमान बनियावाल नामी एक शैतान है जिसने बकवास करी राजपूतों के खिलाफ। तो उस तक मैंने थोड़ा कल जवाब दिया था, लेकिन मालूमात में थोड़ी आगे पीछे बात होगी थी, तो इस करके दोबारा आज हम थोड़ा जवाब दे रहे हैं भरपूर तरीके तक। बात ये वजह कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना, इनकी जो हुकूमत है हिंदुस्तान में और मुख्तलिफ रियासतों में हुकूमत, कहीं भारतीय जनता पार्टी की है, कहीं कांग्रेस की है, कहीं किसी और पार्टी की है, लेकिन ये तमाम पार्टी, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या और भी पार्टी हो, ये तमाम पार्टी जो है ना, उनकी सोच वही बरमन सोच, बनिया सोच, बरमन बनिया माफिया सोच, वही आरएसएस सोच। कोई मीठा जहर है, कोई थोड़ा गरम जहर है, कोई ठंडा जहर है। जहर सब के अंदर है, मुसलमानों वास्ते भी जहर है, और उठा इंडिया में जो राजपूत है उन वास्ते भी जहर है। वो अलग बात है कि इंडिया में जो राजपूत हैं वे इस्तेमाल हो रहे हैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म की पूजा पाठ में, दिफा करने में, जूते फिर भी खा रहे हैं। सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था, किसी भी धर्म था ताल्लुक रखने वाले भारतीय राजपूत, मुस्लिम नहीं, जो चौड़े खान फन्ने खान बन रहे हैं। पाकिस्तान था, हमने जवाब हमेशा दिया, आज भी जवाब देवेंगे, जवाब देते रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के किसी इलाके तक किसी भी पार्टी का जो शैतान बकवास करता है राजपूतों के खिलाफ, राजपूतों की तारीख पे, तो वो राजपूत सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, राजपूत पाकिस्तान में तकरीबन 13 करोड़ से ज़्यादा है। पाकिस्तान में सिंधी समाट राजपूत, पंजाबी सराइकी ज़ुबान का राजपूत, कश्मीरी हिंद को, गोजरी हिंद, पश्तो बलोची ज़ुबान का राजपूत, फिर कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, उर्दू, मुख्तलिफ ज़ुबान के राजपूत हैं, और बंगालियों में भी राजपूत हैं, बंगाली ज़ुबान में भी, हर ज़ुबान में है राजपूत। तो राजपूतों के खिलाफ जब बकवास होती है सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल पे, फिर उनका जिक्र लोकसभा में, राज्यसभा में, तो इसके असरात हर जगह पड़ते हैं। जो गैर राजपूत हैं, तो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, तो वो भी अंदरूनी या ज़ाहिरी तौर पे कम ज़्यादा थोड़ा बकवास का सिलसिला शुरू कर देते हैं राजपूतों के खिलाफ, उस कौम के खिलाफ, उस नस्ल के खिलाफ जिन्होंने हज़ारों साला हिंद पे, सिंध पे, संधू पे, सप्ता संधू पे हुकूमत ही नहीं की, बल्कि हुकूमत करके खिदमत की और धरती के लोगों की हिफाजत की। आज तो दौर है मिसाइल का दौर, टेक्नोलॉजी का दौर, जहाज़ों का दौर, रॉकेट लॉन्चर का दौर, मुख्तलिफ मकसद कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो पहले तो था तलवार, तीर, हिम्मत और जुर्रत से लड़ा जाता था। तो हिम्मत और जुर्रत वो अल्लाह ताला ने राजपूतों को दी थी। अभी ये जो बात होती है तो गैर राजपूत नाराज होता है, होते तो भले हो। हमें जो है ना मकसद नफरत नहीं है आप लोगों को। जब आप हमारी तारीख पे, हमारी नस्ल पे, हमारे दादे बाबों पे, बुजुर्गों पे बकवास करने वालों की सपोर्ट करते हो, वो गलत बात करता है, बजाय उसके बोलने को, उसको बोलना चाहिए। और जब हम जवाब देते हैं तो हमारे खिलाफ मकसद एक नफरत का सिलसिला शुरू होता है, तो ये गलत बात है। राजपूत सिर्फ हिंदू सनातन धर्म में नहीं है, राजपूत सिख धर्म में भी हैं, राजपूत बुद्ध धर्म में भी हैं, मुसलमान भी हैं, मुसलमानों में बड़ी तादाद है, और राजपूत तो ईसाई धर्म में भी हैं। तो राजपूत हर जगह हैं, और राजपूत नहीं है जो जैसे कि जाट हैं या गुज्जर हैं या मुख्तलिफ कबाइल हैं, तो वो भी हर धर्म में है। तो तमाम मज़ाहिब, तमाम कबाइल, बिरादरियाँ, ज़ुबानें सारी काबिल एहतराम हैं। लेकिन ये कह देना कि भाई
ये जो राजपूत थे, जब मुगल आते थे, जब खिलजी आते थे, जब गोरी आते थे, जब लोधी आते थे, जब बाहर से, ईरान से, अफगानिस्तान से, वस्ती एशिया से, ताजिकिस्तान से, तो राजपूत जो है ना मकसद उनसे लड़ते नहीं थे और डर में अपने लड़कियां पेश कर देते थे। ये बकवास कांग्रेस में रहने वाले लीडर भी करते हैं, ये बकवास भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले लीडर बकवास करते हैं, समाजवादी पार्टी में रहने वाले बकवास करते हैं, ये ब्राह्मण भी बकवास करते हैं, ये बनिए भी बकवास करते हैं, ये जाट गुज्जर भी बकवास करते हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए, इनको गैरत का मुजाहरा करना चाहिए। मैं अभी मुखातिब हूँ जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बात करते हुए थकते नहीं है, जो गाय के नाम पर श्री राम का नारा लगा के मुसलमानों को कत्ल कर रहे। इन झूठे पुजारियों से मैं कहता हूं कि तुम्हें इतनी मोहब्बत है श्री रामचंद्र से, तो श्री रामचंद्र से बढ़ के तो कोई राजपूत नहीं है। श्री रामचंद्र की औलाद ही तो राजपूत है। श्री रामचंद्र का भाई लक्ष्मण, उसकी औलाद ही तो राजपूत है। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण का भाई शत्रु और भरत, उसी की औलाद तो राजपूत है। और उन राजपूतों को तुम गालियां देते हो कि ये जब बाहर से हमलावर आते थे ये लड़ते नहीं थे, अपनी लड़कियां पेश करते थे। ओ हराम खोरो, बदनस्लो, बेगैरतो, गालियां देने को दिल नहीं करता, जूते मारने को दिल करता है। शुक्र है अल्लाह का हम मुसलमान है और पाकिस्तान में किसी की जुर्रत नहीं है, ना हम किसी के खिलाफ बकवास करते हैं। हम तमाम जुबान, बोलियों, बिरादरियों की इज्जत करते हैं, न फिर किसी में जुर्रत है जो हमारे बाबे दादे राजे महाराजों पे, हमारे बड़ों पे, बुजुर्गों पे कोई बकवास करे, कोई उंगली उठाए। ये बेगैरती का मुजाहरा कर रखा है भारत में रहने वाले राजपूतों ने, जो कभी दलाली चमचागिरी कांग्रेस की करते हैं, कभी दलाली भड़वत चमचागिरी आरएसएस की करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की करते हैं, लेकिन अपने राजपूती आन शान को छोड़कर दूसरों के लिए ढोल बजाते हैं, दूसरों की चमचागिरी करते हैं। और जब कोई बकवास करता है, कभी गुजरात में बकवास होती है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का वो रोपड़ा चोपड़ा दल्ला था एक, उसने भी यही बकवास की। कुछ दिन पहले एक जो चमार है उसने बकवास की, लेकिन चमार पे तो सब राजपूत लठ लेके चढ़ गए क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का था। कांग्रेस वालों ने इनको फंडिंग दे दी, पुलिस की सपोर्ट दे दी, उधर सब पहुंच गए तलवारें बंदूकें लेके। लेकिन ये बकवास अब अगर कोई जाट करे, गुज्जर करे, ब्राह्मण करे, बनिया करे, बनिए से और ब्राह्मण से तो ये डरते हैं सत्ता की वजह से कि उनकी हुकूमत है और इसी माफिया ने इनको लड़ा रखा है, राजपूत को, गुज्जर को, जाट को। हालांकि ये तीनों खस्त्री हैं, आर्या समाज नस्ल खस्त्री छत्री हैं, राजपूत भी, गुज्जर भी, डोगर भी, जाट भी, यादव भी, मराठे भी। राजपूतों का दिमाग चढ़ा दिया कि तुम ही राजपूत हो, तुम ही खस्त्री हो। ये गुज्जर और ये जाट, ये डोगर, ये मराठे, ये यादव, ये जादव, ये तो कमी कमीण है। शूद्रों को, दिलतों को तो कमी कमीण बना के पेश किया इस ब्राह्मण बनिया माफिया ने। जो ये शैतान माफिया है, शैतानी एजेंडे पे चलने वाली माफिया है, ये माफिया इंसानियत के दुश्मन, इंसानियत के कातलों की माफिया है। तो भारत के अंदर जो राजपूत हैं उनको लड़ा रखा है ब्राह्मण बनिया माफिया ने। अभी भारत का जो राजपूत है वो जनाब बड़ी चमचागिरी करता है, धर्म की बुनियाद पे, धर्म की आड़ में दूसरे मज़ाहिब के लोगों पे जुल्म करने में सबसे आगे राजपूत, आरएसएस की दलाली करने में राजपूत। कितनी शर्म की बात है कि बाहर से आते थे और इसने तो हद ही कर दी, हनुमान नाम रखा है। ये नाम रावण होना चाहिए इस दल्ले का, और जाटों का सहारा ले रहा है। और जाटों को और गुजरों को गैरत करनी चाहिए, उन जाट गुजरों को गैरत करनी चाहिए जो बकवास कर रहे राजपूतों पे, बजाय इस सुअर को, इस दल्ले को कुछ बोलने के। ये बोला क्या इसने, हरामखोर ने, कि बाहर से हमलावर आते थे 70 किलोमीटर दूर, पहुंचने से पहले ये राजपूत पहुंच जाते थे कि हमारी लड़कियां ले लो, रिश्ते दे रहे। इतने बेगैरत थे राजपूत।
जब राजपूतों पे तीर भी थी, तलवार भी थी, जमीनें भी थी, जागीरें भी थी, रकबे भी थे, दलेरी भी थी, जब राजपूतों का बगौल तुम्हारे ये हाल है तो तुम और तुम्हारे बड़ों ने कितनी लड़कियां पेश की हैं? तो तुम्हारे तो बगैर पूछ के ले जाते होंगे, पूछने की जरूरत नहीं थी। शर्म करो, शर्म करो। आप अपनी नस्ल को बदनाम कर रहे हो, आप राजपूतों को बदनाम नहीं कर रहे हो। आप अगर कहते हो कि हम भी खस्त्री हैं, अगर तुम कहते हो कि हम भी छत्री हैं, वो तुम्हारा सिजरा हमारा जाके तो सब एक ही मिलता है ना। सूर्यवंश जिस पे रामायण लिखी गई, चंद्रवंश जिस पे महाभारत लिखी गई, राजा भरत के नाम से भारत है, जिस तुम भारत में रह के भारतीय कहलाते हो। राजपूतों के ईशान नहीं उतार सकते तुम। राजपूत तुम्हारी माओं की, बहनों की इज्जतों की हिफाजत करते थे। राजपूतों की वजह से रिज़्क सब अल्लाह के इख्तियार में, तुम्हारी रोजी रोटी चलती थी। अभी 150 साल से तुम बड़े फन्ने खां बन गए हो। राजपूत अपनी बेटियां पेश करते थे। वो बेगैरतो, हरामखोरो, बकवास का ड्रामा इसलिए कि हिंदुस्तान में दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ रांगड़ राजपूत पाकिस्तान आ गया है। अगर रांगड़ राजपूत मौजूद होता तो तुम्हारे में जुर्रत नहीं होती, तुम्हारे मुंह में लगती और तुम्हारे चुतड़ों से निकलती। बेगैरतो, ड्रामेबाजी लगा रखी है। हरामखोरी का बाजार नहीं बंद कर रहे हो। फिर कहते हो कि ये राजे महाराजे तो सारे गुज्जर थे, ये तो सारे जाट थे। जब राजे महाराजे सारे गुज्जर जाट थे तो इन राजपूतों को गालियां क्यों दे रहे हो? बेगैरतो, ये बर्मन बनिया माफिया का दिया हुआ एजेंडा है, जो खुद नहीं लड़ते तुम्हें लड़ाते हैं। कभी राजपूतों को फूकों में डाल देते हैं कि ये सारे कमी कमीण है, ये शोधर कमी कमीण है, ये दिल्लत कमी कमीण है, ये जाट गुज्जर यानी राजपूत को छोड़ के सारे कमी कमीण है। अगर दुनिया में कोई सही है, कोई हिम्मत जुर्रत वाला है तो वो राजपूत है। वो नजरिया भी गलत है। ये हमारे राजपूतों में जो नजरिया ये है ही गलत। इससे अल्लाह नाराज होता है, लोगों के दिलों में नफरत बढ़ती है। लेकिन ये बर्मन बनिया माफिया ने नजरिया डाला, चोर को पकड़ो, असल कातिल को, शैतान को पकड़ो। और जाटों के लिए, गुजरों के लिए, सब के लिए बर्मन ने डाला। अभी यही बर्मन जाट को, गुज्जर को, सबको बोल रहा है कि ये तो राजे महाराजे तो राजपूत ही नहीं थे। वो राजे महाराजे राजपूत नहीं थे, यही थे जो कुछ थे। तो फिर गालियां राजपूतों को की किस वजह से दी जा रही है? फिर ये आते थे बाहर से हमला आवर, राजपूत लड़ते नहीं थे। अगर ऐसे ही लड़ने वाले होते तो हिंदुस्तान पे क्यों कब्जा हो गया? महमूद गजनवी ने आके कैसे कब्जा कर लिया, शेर शाह सूरी ने कैसे कब्जा कर लिया, अहमद शाह अब्दाली ने कैसे कब्जा कर लिया, जोरुद्दीन बाबर ने आके कैसे कब्जा कर लिया, शाहबुद्दीन गोरी, अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे कब्जा कर लिया। ओ हराम खोरो, लड़ाइयाँ होती थी, राजपूत ही लड़ते थे। न बर्मन लड़ता था, न वेश लड़ता था, न शूद्र लड़ता था। और फिर बुरी लगेगी, हर राजपूत लड़ते थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा राजपूत लड़े वो रांगड़ कहलाया। रांगड़ों से खुद राजपूत नफरत करता है। अलमिया ये है। अफसोस और दुख की बात ये, अलमिया ये है। कभी राजपूतों की, रांगड़ राजपूतों की बहादुरी, हिम्मत, जुर्रत तमाम राजपूतों ने तस्लीम नहीं की। वो आज राजपूत सनातन धर्म में हो, सिख धर्म में हो, बुद्ध धर्म में हो, ईसाई धर्म में हो, वो मुसलमान क्यों नहीं हो? और गैर राजपूत तो तस्लीम करने के लिए तैयार है या नहीं है, उससे शिकवा ही क्या करें हम? तो ये बातें हैं कि ये आते थे और हमले हो जाते थे, और ये अपनी दूर से जाके पूछ के कहते थे जी हमारे किले पे हमला नहीं करो, हमारे रजवाड़ों पे हमला नहीं करो, जितनी लड़कियां चाहिए हम दे दें। वो बेगैरत के बच्चों, वो लड़कियां लेते ही नहीं थे। वो इस्लामी लश्कर थे।
तुमने इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने का जो ठेका मिला हुआ है यहूदियों से, और इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं ये बरमन माफिया कि वो जितने भी आते थे वो तो लड़कियां उठाते थे, ऐसी बात नहीं है। होंगे गलत होते हैं। दूसरी बात में से बात निकल रही है कि वो जो आते थे, तुम इतने फन्ने खा बने हुए हो तो तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे दादे बाबे बकौल तुम्हारे राजपूत तो गलत थे, तुम्हारे बाबे दादे तो बड़े गैरती थे। तुम्हारे सामने वो लड़कियां ले जाते थे, तुम्हारे बाबे दादों के होते हुए वो हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेते थे, क्योंकि राजपूत तो बुज़दिल थे। बकौल तुम्हारे राजपूत तो बेगैरत थे। तुम और तुम्हारे दादे बाबे बड़े गैरती थे। उन गैरतमंदों के होते हुए हिंदुस्तान में फिर भी हमलावर आए, वो फिर भी कामयाब हुए। वो तुम्हारी माओ बहनों की इज्जतें लूटते रहे, वो ले जाके इधर से काबिल ले गए, क्योंकि तुम खुद बकवास कर रहे हो हरामखोरो। और हिंदुस्तान का जो राजपूत है ये बकवास करते हैं, वो आते हैं पगड़ियां बांध के, माफी नहीं मांगी तो ये करेंगे। वो बगैर तो माफी मंगवाने की भी भीख मांग रहे हो। सड़ांध ठा दो चारों काने, किलकी पर किलकी मरवा दो। चारों काने जो है ना, जब मुंह में लिकड़ेगी, मुंह पर लगेगी और नीचा तक लिकड़ेगी, जब गैरत जो करोगे तो जिब थार पर यो सिलसिला बंद होएगा। थे थारे बाबे दादे गैरती, थम ना तो गैरती का ड्रामा शुरू कर रखा, क्योंकि थम ना गैरत खत्म कर दी आरएसएस की दलाली कर का, भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर का। तुम कितनी भी दलाली करो, थम थारी नस्ल आज यो थारा आला, आइंदा थारी नस्ल तबाह हो जाएगी। ये बीच में आ जाएंगे उरा फन्ने खां, तोते खां, चिलम खान और बसर खान कि तेरा के जावा रे, क्यों नहीं जावा? जब हिंदुस्तान के अंदर राजपूतों तक बकवास करण का ड्रामा बरमन माफिया ना बनिया माफिया ना शुरू कर रखा है और बकवास हुआ है, तो उरा तेरे मेरे बाबे दादों की बेइज्जती नहीं है? यानी हम इतने बेगैरत कौम का ताल्लुक रखा, तो ये अपने जुबान पर लगाम देवा, और लगाम कंट्रोल लाइन। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की 30 करोड़ के करीब आबादी है, 13 करोड़ उरा राजपूत हैं, पूरा मुख्तलिफ ज़बानों में राजपूत हैं, और मुख्तलिफ ज़बानों में ही राजपूत भारत के अंदर है। उठा तो मुस्लिम गैर मुस्लिम हर धर्म में कम है, लेकिन हैं उरा सिख धर्म में, हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में भी राजपूत है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मुसलमान ज़्यादा हैं। तो इंडिया में हिंदू राजपूत ज़्यादा है, तो उठा भी हर धर्म में राजपूत है। तो पाकिस्तान में अगर किसी ने जुर्रत करने की कोशिश करी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के फार्मूले पर, जो 2-3 साल पहले आईडी भी बनाई गई थी, इसके अंदर एक बहुत बड़ी साजिश थी। हमने उन तर नाकाम करा, मुंह तोड़ जवाब दिया, मोहब्बत भी दिखाई और जरा दलेरी दिखानी थी वह भी दिखाई। तो ये हिंदुस्तान की लड़ाई या हिंदुस्तान की लड़ाई ना पाकिस्तान ने लेकर आओ, जाट की बुनियाद पर, गुज्जर की बुनियाद पर। लेकिन हम उससे पहले कह रहे, जाट हो, गुज्जर हो, राजपूत हो, कंबो, मराठा हो, यादववंशी हो, जादववंशी हो, ये हैं सब आर्यन, खस्त्री छत्री। पूरा राजपूत या कोई रांगड़ राजपूत, कोई मानो नहीं मानो, तारीखी बात यही है। लेकिन हिंदुस्तान का जो राजपूत, उसने गैरत का मुजाहरा करना चाहिए। ये पागल कर रखे, कभी कोई दिल्ली में बकवास करता, कभी कोई गुजरात में बकवास करा, कभी महाराष्ट्र में, कभी कलकत्ते में, कभी बिहार में, कभी यूपी में। तो ये कहाँ जाओगे तुम? जब तक सड़ांत नहीं ठाओगे, बदबू नहीं ठाओगे, किलकार पर किलकार नहीं मरवाओगे, और तंग आका इंसान में गैरत आवा, लेकिन थारे में वो गैरत भी नहीं आ रही। थारा मारा बाबा दादा डीएनए एक है, लेकिन रांगड़ राजपूतों के आण था, थारी जो हिम्मत थी ना वो खत्म हो गई है। और रांगड़ राजपूतों पर जो बकवास कराई गई, जिन न करी, चुप रहा, बोली का गुड़ खाकर चुप रहा राजपूत।
लेकिन आज पता लग रहा। और मैं दूसरी बात वाजे कर दूं, कायम खानी जितना भी राजपूत है, इसकी गोता चौहान, कायम खानी बाद में को आए, पहले ये रांगड़े थे। तारीखी बात है। ये जो तावनी राजपूत हैं, रांगड़ राजपूत है ना तावनी गोत के, लेकिन ये भट्टी में लिगड़ रहे। भट्टी गोत का राजपूत जो है दिल्ली के चारों का नहीं, ये रांगड़े था। घोड़ेवा राजपूत, मंज राजपूत, ये रांगड़ था। जरूरी नहीं है रांगड़ वही है जिसकी बोली हरियाणवी है। इसके लेजे हैं नर्दक, खादर, बांगर, बागड़, मेवाती, हरियाणवी, राजस्थानी, पहाड़ी, चोलिस्तानी, रेगिस्तानी, डाटकी। रांगड़ तो आज भी बड़ी तादाद में राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। दिल्ली के चारों का 200 मील या तो इनका रकबा था, कहीं और भी बसे होंगे जाकर। रांगड़ राजपूत सिर्फ मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम भी हैं। गांवों में तो आगे मारा अपना जो बाबे दादे माल का सुहाने था आए, माल के सुहाने में आज भी हिंदू रांगड़ है। लेकिन उससे पहले हमारे बड़े आए थे बलियाड़ी था, बलियाड़ी में आज भी हिंदू रांगड़ है, उनकी गोत जाटू तंवर है। और सुहाने मालके में जो हिंदू रांगड़ है उनकी गोत पुआर है। तो इस तरीके का हर जगह है, लेकिन वो हिंदू रांगड़ है वो शर्मावा रांगड़ को आंदे हुए, क्योंकि उनका जो है ना दिमाग चला रखा ब्राह्मण और बनिए ना। तो पाकिस्तान में अगर किसी ने जुर्रत करी तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और जुर्रत करी नहीं है। लेकिन हम हिंदुस्तान में कह रहे कि पाकिस्तान में आज तक किसी में जुर्रत नहीं हुई। और थारे 526 रजवाड़े थे, थारे रकबे थे, थारा सब कुछ था, हम गाली खा रहे, थारे बाबे दादो थारा सब कुछ खोस लिया। थार पता तारीख खोस ली कि तो राजपूते नहीं थे, तारीख खोस का फिर क्यों आ गई, ये तो बेगैरत थे, ये तो अंग्रेजों ना और जो भारत आए बेटी पेश करी। यानी इतना ड्रामा तो शोधर और दिल्लत पर नहीं बनाया होगा कभी राजपूतों ने या किसी और ने, जो राजपूत शोधर बना दिया इस करका के राजपूत गैरत नहीं कर रहा उठेगा। राजपूतों ने बाकायदा पूरा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र यो कभी राजपूताना था। बगावत करनी पड़ेगी हिंदुस्तान भारत था, बगावत करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी था, बगावत करनी पड़ेगी जिस तरह के पाकिस्तान बना था। बगावत थी जो हमने हमारे बड़ों ने जान चढ़ा ली थी लानतियों था। तो थम अपना मुल्क बनाओ अलग, थम राजपूताना मुल्क बनाओ। राजपूताना मुल्क में राजपूतों की सत्ता चलेगी। और इन गुजरों था, जाटों था, दूसरों था भी कह दे आर्य समाज खस्त्री छत्री की बुनियाद पर हमारा डीएनए थारा एक, दादे बाबे एक, हमारे गेली मिल जो जान छुड़ाओ। बर्मन माफिया था, बनिए माफिया था, नहीं तो थारी नस्ल बहुत बुरा हाल होएगा। थारा वह हाल होएगा थम झुपड़ियों में रहेंगे। थार पता रोजगार खोस लिया, जमीन खोस ली, रकबे खोस लिए, सत्ता खोस ली। इंडिया के मंदिरों पर बर्मन का कब्जा, इंडिया के कारोबार पर बनिए का कब्जा, इंडिया की सत्ता में इनका कब्जा। थम न भर्ती भुर्ती कर देने, इक्का दुक्का कोई है तो थम और थारे लोग गुलाम बना रखे। जाट भी जूते खा रहे, राजपूत भी, गुज्जर भी, लड़वा थम आपस में रखे हो सारे। तो राजपूतों ने चाहिए इत्तेहाद करा, गुज्जर, जाट और राजपूत जो भी खस्त्री, और जिन्ना थम मान दे नहीं, मलकों में भी बहुत हाँ खस्त्री, लीलगरों में भी खस्त्री, हाँ ओड भी खस्त्री है। तो ये ड्रामेबाजी बंद करो कि मैं असल हूँ, बाकी ये सारे चूड़े हैं, कमी है, कमीन है, इस करके तारी सत्ता खत्म होगी। अगर तुम आर्या की बुनियाद पर, खस्त्री छत्री की बुनियाद पर एक होगे, अगर राजपूत गुज्जर जाट एक हो जाए, और दूसरी जो राजपूत है जिन्ना हम राजपूते नहीं मानते उनकी गोत वही है भाई, तुम रिश्तेदारी नहीं करो, शादी न ले न दो, नहीं मान रहा दिल, लेकिन उन तस्लीम तो करो। जो रांगड़ राजपूत है वो रांगड़ है, जो कायम खानी है वो कायम खानी है। लेकिन मैं इंडिया की बात कर रहा, पाकिस्तान की मैंने मिसाल दी। इंडिया के अंदर जो भी है, जो चौहान है वो चौहान है, पुआर है पुआर है, बट्टी है बट्टी है, तंवर है तंवर है, जो भी है, काछुआ है, तो वहाँ जो भी राजपूत है राजपूत कहलाता है। भाई ये गोते तो
गुजरों में यही गोते, जाटों में वही राजपूतों में है, पुआर है, सोलंगी है, पड़ियार है, चौहान है, तो ये कौन है? 4 भाई थे। ब्राह्मणों ने बोल दिया नहीं ये तो आग से पैदा हुए। भाई आग से भी कभी पैदा हुआ कोई? झूठ बोल इन्होंने हमेशा। फिर बोल दिया बर्मा के सर से बर्मन निकला, सर तो बर्मन का है। बर्मा की छाती से जो है ना खस्त्री निकला, छाती खस्त्री की है। बर्मा के पेट से पेट निकला, ये पेट वेश का है। बर्मा के पाँव से शोधर निकला, ये शोधर है। और भाई को आदमी से भी कोई मकसद, कोई इंसान में से इंसान निकला। अगर निकला बकौल तुम्हारे तो ये औरतें कहाँ से आ गई, ये नारी कहाँ से आई? ये हमारी कोई माँ है, बहन है, जो भी है काबिल एहतराम, तो ये आदमी आगे सारे ये कहाँ था आई? यानी झूठी बातें हैं सारी। शोधर अलग है, शोधर द्रावड़ को बनाया गया था। ब्राह्मण जो है ये सारे यहूदी नस्ल है। खस्त्री छत्री है असल आर्यन नस्ल, सब आर्यन एक नहीं है। वेश जो है ना इनका भी ताल्लुक ब्राह्मण नस्ल से, ये भी यहूदी नस्ल है। वेश और ब्राह्मण, खस्त्री सिर्फ अलग है। शोधर बनाया था इन्होंने दिल्लत को, द्रावड़ को। बाद में इन्होंने शोधर हर उसको बना दिया, वो ब्राह्मण हो, खस्त्री हो या वो वेश हो, जो गरीब था, कमज़ोर था, उसको भी इन्होंने शोधर बना दिया, उसको भी इन्होंने दिल्लत बना दिया। जैसे आज राजपूतों को शोधर और दिल्लत बना दिया। तो ये ब्राह्मण माफिया की वजह से तंग आके बाबा गुरु नानक ने सिख धर्म बनाया। इसी वजह से ये पंजाब और पंजाबियों से नफरत का जहर ब्राह्मण बनिया माफिया की तरफ से पाकिस्तान में। तो वो तंग आ गया था ब्राह्मण माफिया से, सनातन धर्म छोड़ा उन्होंने, सिख धर्म अपनाया। महात्मा गौतम बुद्ध भी राजपूत था, चंद्रवंशी, और ये 11 के 11 गुरु ये भी खस्त्री छत्री है। तो महात्मा गौतम बुद्ध भी तंग आया, उसने सनातन धर्म छोड़ के, उसका बाप राजा था, ये भी राजा था, तो इसने बुद्ध धर्म बढ़ाया। इन्हीं ब्राह्मण से तंग आके संधू का राजा, राजा राय सासी तंवर, जिसको धोखे से जहर दिया चिच ने, चिच का बेटा दायर, ये ब्राह्मण था। चिच और दायर की हुकूमत जब मोहम्मद बिन कासिम ने तख्ता उल्टा, यहाँ के स्मार्ट राजपूतों ने इसलिए साथ नहीं दिया कि राजपूतों की हुकूमत धोखे से छीननी थी दायर के वालिद चिच ने। इधर तो तुम बोल देते हो कि राजपूत बुजदिल थे, तो ये बुजदिल नहीं था दायर, इसने धोखे से हुकूमत नहीं की। फिलहाल लंबी बातें हैं। और ये अम्बेडकर, राव अम्बेडकर, दिल्लत जिसको इज्जत देते हैं, जिसने भारत का कानून और आइन बनाया, ये भी तंग आके बुद्ध धर्म में इसने शमूलियत इख्तियार की, बुद्ध धर्म में आ गया था सनातन धर्म छोड़ के। तो काफ़ी बातें। अशोका जो था उसने भी बुद्ध धर्म अपनाया था सनातन धर्म छोड़ के। ब्राह्मण और बनिया माफिया की ड्रामेबाजी, मुनाफकत, अयारी मकारी से तंग आ गए। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये उसका पोते का पड़पोता है अशोका, जिसने पूरे भारत यानी तमाम पाकिस्तान का इलाका, हिंदुस्तान टोटल, बांग्लादेश, बर्मा और ये आगे तक मलेशिया, इंडोनेशिया तक, ईरान, आधा अफगानिस्तान तक हुकूमत की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। राजा विक्रमादित्य ने, जो कुंवर राजपूत था, जिसकी नस्ल से ही राजा संधु है, और राजा संधु का बेटा है राजा भोज। तो राजा भोज जो है ये कुंवर है, उमरकोट का राजा। राणा हमीर सिंह, उसका वालिद राणा चंद्र सिंह। तो ये सबूत है ना, राजा भोज, राजा संधु, राजा विक्रमादित्य के जो सबसे बड़ा सबूत तो उमरकोट में पाकिस्तान में राजपूत है। ये वो खानदान है जिसने पनाह दी थी जब हुकूमत का तख्ता उल्टा। ज़ोरुद्दीन बाबर आया, ज़ोरुद्दीन बाबर ने तख्ता उल्टा था लोधी का। ये तो आपस में लड़ते रहे जो बाहर से आए, ये तो धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये तो दो बादशाह, दोनों मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। दो बादशाह सनातन धर्म के, वो आपस में लड़ रहे, तो हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं थी। तो जब यह हमायूं की हुकूमत का तख्ता उल्टा, हमायूं बेटा था ज़ोरुद्दीन बाबर का, और उसका तख्ता उल्टा किसने? शेर शाह सूरी ने।
तो हमायूं गया उमरकोट और उमरकोट में पनाह दी राणा हमीर सिंह के बाबे दादो ने। बोला कि तुम राजपूत गैरती हो, हमारी तुम्हारी लड़ाई है। हमारे अपनों ने हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टा, तो उसने अपनी बीवी को जो हमल से थी बोला इसको पनाह दो, मैं ईरान जा रहा हूँ। तो उन्होंने पनाह दी। बोला हमारी बहन है, बेटी है, सिंध की, संधू की, सप्ता संधू की, राजपूतों की शान है। दुश्मन घर में आ जाए हम उसको भी इज्जत देते हैं। पनाह दी उसको, उसकी फैमिली को रखा और उसको संधू दरिया क्रॉस कराया। जब वो वापस आया महीने 2 में, 3 में, 6 में, तो पैदा हो चुका था अकबर बादशाह और अकबर बादशाह की परवरिश हुई इस घर में। तो इस वजह से अकबर बादशाह राजपूतों से मोहब्बत रखता था। इन बेगैरतों ने ड्रामा लगा रखा है कि इन्होंने लड़कियां पेश की, ये किया, वो किया। तो ये बातें हैं, इसलिए बातें हैं कि राजपूतों को, जो इंडिया में राजपूत है, उसको अपनी नस्ल का ख्याल रखना है, इन दरिंदों से बचना है। तो आप लोग अलहदगी का ऐलान कर दो, आप लोग अलहदगी का ऐलान करो। गुजरात, पूरा का पूरा गुजरात में 60 लाख राजपूत है। अगर जाटों को, गुजरों को मिलाएं तो गुजरात में 1.5 करोड़ तो सिर्फ खस्त्री छतरी है। बकाया कोई इज्जत से रहता है तुम्हारे साथ, नहीं रहता है जूते मार के निकालो उधर से। महाराष्ट्र में मराठा है, ये राजपूत है, और भी राजपूत है। फिर जाट और गुज्जर साथ आ रहे हैं, धर्म कोई भी हो, डीएनए तो एक है ना, तो उनको भी साथ में लाओ। तो फिलहाल गुजरात को, महाराष्ट्र को, पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये हरियाणा, दिल्ली, इसको बनाओ राजपूताना, या इसका नाम खस्त्रीय रख दो, कोई छतरी रख दो, इस मुल्क का नाम कुछ भी रखो। तो उधर सत्ता सिर्फ खस्त्री छतरी की होगी। किसी को रहना है वो रहे, नहीं रहना है तो चला जाए। इस बुनियाद पे आप काम करो, ब्राह्मणों से बगावत करो, ब्राह्मण बनिया माफिया से बगावत करो। ये कांग्रेस में हो, ये भारतीय जनता पार्टी में हो, समाजवादी पार्टी में हो, या किसी भी पार्टी में हो, ये राजपूत का दुश्मन है। ये जनाब राजपूत इज्जत करे गुज्जर की, जाट की, गुज्जर जाट इज्जत करे राजपूत की, ये इकट्ठे हुए तो ये फिर नया इत्तेहाद बनाएंगे। ये शूद्रों को, दिल्लतों को तुम्हारे खिलाफ उकसाएंगे। हालांकि शूद्र जो हैं या दिल्लत है, उन पे जुल्म कोई राजपूतों ने नहीं किए। राजपूत तो कहते थे माँ बहन है, बेटी है, धी है, दिहाड़ी है, गांव में रहने वाली सब बहनें हैं। तो राजपूत तो लड़ते थे, झगड़ते थे, हजारों साल कत्ल होते रहे, शहादतें पेश करते रहे, लेकिन ये कहते हैं कि इन्होंने बेटियां पेश की। कितने जुल्म की बात है। और सबसे बड़ा सबूत तो रांगड़ राजपूत है। रांगड़ राजपूतों में चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी जी 20 के करीब, 20 से ज़्यादा गोते हैं। वही राजपूत जो दलेर था, जो मुख्तलिफ इलाकों से आया, मध्य प्रदेश से आया वो पुआर राजपूत है, जो रांगड़ राजपूत है। बिहार से आया वो मडाड़ राजपूत है, मडाड़ गोत का रांगड़ राजपूत। सोलंकी भी बहुत है, सोलंकी रांगड़ राजपूतों में। ये गुजरात से आए। तो हिंदुस्तान चौहान गोत का रांगड़ राजपूत है, ये राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों से आए। तो जो थे तंवर, महाभारत जो ही कोरु और पांडु लड़े आपस में, तो कोरु जो कौन थे, वो भरत की औलाद थी, पांडु लक्ष्मण की औलाद थी। तो कोरु जो हराया उनको, इनकी हुकूमत थी, राजा बना था जो भरत, उसी के नाम से भारत है। तो ये पांडु जीते तो ये दिल्ली का रजवाड़ा इनको मिला, 200-200 मील चारों तरफ दिल्ली के। सबसे पहला रांगड़ वो चंद्रवंशी खानदान है। कोरु भी रांगड़ है क्योंकि वो भी लड़े। रांगड़ राजपूत तो आपस में लड़े ना, हक और सच की बुनियाद पे, पर ज्यादा हक पे खड़े थे चंद्रवंशी। कोरु थोड़ा गलत रास्ते पे आगे थे। तो चंद्रवंशी तंवर है, तंवरों में से जाटू तंवर, रघु तंवर, सुतरेला तंवर, सुखेरा तंवर, जोइया तंवर, और ये तावणी हैं, ये भी बाकायदा तंवर चंद्रवंशी हैं। मंज है, तंवर चंद्रवंशी हैं। घोड़ेवा है। तो फिर इधर से और जो आए तो वो भी रांगड़ है। तो ये था मैन रांगड़ों का सबसे बड़ा किरदार। तो ये एक अलग वीडियो बन सकती है। अगर रांगड़ राजपूत दिल्ली में, दिल्ली के चारों तरफ होता, आज 3 करोड़ के करीब रांगड़ राजपूत है पूरे पाकिस्तान में, है जी। जो रह गया है उधर रांगड़, वो कमज़ोर हो गया है।
तो ये बकवास इसलिए करते हैं हरामखोर राजपूतों के खिलाफ, जो हमेशा लड़ते रहे, झगड़ते रहे, कुर्बानियाँ देते रहे, शहादतें पेश करते रहे। ये किसका नुकसान कर रहे हैं? एक तरफ तो आप कहते हो कि श्री राम, जय श्री राम, गाय माता, उसके आड़ में मुसलमानों का कत्लेआम, गोश्त खा रहा है वो बकरे का या भैंस का ले जा रहा है, तुम गाय का बोल के उनके घरों को आग लगाते हो, उनको मारते हो। वो भाई सनातन धर्म जिसने बनाया वो कौन है? सनातन धर्म से तो ताल्लुक नहीं था राजपूतों का। सनातन धर्म में तो आ गए थे। ये क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म है इनका असल धर्म, तो ये ब्राह्मणों का धर्म है। कौन सा? सनातन धर्म, हिंदू धर्म। इसलिए राजपूतों का धर्म नहीं है। राजपूत तो श्री रामचंद्र है, उसमें कोई जिक्र है सनातन धर्म का? वेद में, ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में कोई जिक्र थोड़ी है हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का। क्षत्रिय का जिक्र है, राजपूत का भी जिक्र नहीं है। राजपूत तो वही कहलाए जो राजे महाराजे बने। अभी कह रहे जी वो सूरजमल सिंह तो जाट था। वो भाई जो भी क्षत्रिय राजा बना तो वो राजपूत है ना। ये तुम्हारे समझ में नहीं, त्रेड में नहीं आ रही है, ज्ञान में नहीं आ रही है, बुद्धि में नहीं आ रही है बात। हर क्षत्रिय वो राजपूत है जो राजा बना। 6 भाई थे, एक राजा बन गया, 5 नहीं बने। बाद में एक और बन गया, 4 नहीं बने। 4 नहीं बने, किसी ने खेती संभाली, किसी ने कुछ और। उनकी औलाद कोई गुज्जर कहलाई, कोई जाट कहलाई, कोई कुछ कहलाई। डॉक्टर की औलाद ही डॉक्टर कहलाएगी ना। 7 भाई है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई फौज में भर्ती हो गया, कोई कारोबार लग गया करने, किसी ने खेती बाड़ी शुरू कर दी। जो है उसकी औलाद वही कहलाएगी ना। तो राजपूत वही कहलाया जो राजे महाराजे थे। बकवास शुरू कर रखी है। सूरजमल जाट था। वो जाट और गुज्जर राजपूत में फर्क है क्या? डीएनए एक है, गोत एक है। तो राजपूत तो था ना वो। तुम्हारे बाबे दादे को राजे बने हो तो तुम भी राजपूत है, नहीं बने तो तुम्हारे बाबे दादों ने जाट और गुज्जर कहलाना पसंद किया। बात खत्म। अब ये ड्रामेबाजी बंद कर दो। ड्रामेबाजी शुरू कर रखी है। फिलहाल आज की हमने ये वीडियो बनाई इसलिए कि हम भी जाग रहे हैं, जगाते रहते हैं, बताते रहते हैं। पाकिस्तान में बड़ी तंजीमें राजपूतों के नाम पे पगड़ियाँ बांध के आना, कौरमे खाना, ये उनका काम है, राणा रमजान का काम नहीं है। मैं काम गरीब आदमी हूँ, ये मेरा पेज है छोटा सा। राजपूतों में जल्दबाजी भी है, इसीलिए इंडिया का राजपूत जूते खा रहा है। यही हाल इधर है कि हम अपने लोगों की इज्जत नहीं करते, बोलने वालों की कदर नहीं करते। ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि उधर राजपूतों पे ये जो बकवास होती है तो चलो कोई मुंह पे नहीं बोलो, दिल में तो सोचेगा ना कि ये राजपूतों के लक्षण है। कल को तुम्हारे बेटों के, तुम्हारे सामने भी इधर लोग हो सकते हैं पाकिस्तान में। हम कोई गुलामी नहीं देना चाह रहे को हमारा गुलाम रहे, इज्जत की बुनियाद पे। अगर उसने बकवास की है हनुमान बेलवाल ने, तो जाट क्यों साथ दे रहा है उसका? गुज्जर या कोई क्यों साथ दे रहा है? उस दल्ले को दल्ला बोलो ना। उसने क्यों बोला कि ये 70 किलोमीटर दूर बाहर से हमलावरों के काफिले में जाके बोलते थे लड़कियां ले लो, जंग नहीं करो। वो बगैर तो इतनी झूठ, इतनी बड़ी झूठ, हरामखोरो, इतना गिरा हुआ समझ लिया है। वो ऐसे नहीं थे। तुम्हारे बड़ों में, हमारे बड़ों में मोहब्बत थी। बकौल तुम्हारे के ये इनके बड़े बेगैरत थे, तो फिर तुम्हारे बड़े क्या थे? तुम्हारे बड़ों ने क्यों नहीं तीर तलवार चलाई? क्यों नहीं मुकाबला किया उनका? क्यों नहीं सत्ता का तख्ता उल्टा के तुम बेगैरती से हुकूमत कर रहे हो? अगर मोदी अगर गलत कर रहा है तो उसको गालियां मिलती है ना। कोई भी काम है उसको पावर मिल रहा है, तो जो सही नहीं कर रहा है तो फिर मुखालफत भी होती है। तो फिर तुम्हारे बड़ों ने क्यों नहीं की मुखालफत? वजह ये है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये बर्मन का दिया हुआ फार्मूला है बनिया का। बनिया और बर्मन माफिया, बनिया बर्मन अच्छे भी हो सकते हैं, चंद होंगे हैं, लेकिन अक्सरियत ये बड़े शैतानी टोला है। ये उसके मुंह पे उसकी बात, उधर की उधर, उधर की उधर। इनके बड़े फार्मूले हैं। इनको समझने के लिए तपस्या काटनी पड़ेगी। दरिया पे जाना पड़ेगा, समुद्रों में जाना पड़ेगा, पहाड़ों में जाना पड़ेगा, बहुत बड़े चिल्ले काटने पड़ेंगे। जब समझ में आवेगी, जो आवेगी वो भी 100 मत 10% समझ में आवेगी। कितने बड़े मकार है ये बर्मन बनिया माफिया। इसकी मकारी का निशाना बन गया राजपूत।
गुज्जर गुज्जर जाट खस्त्री छत्री सब निशाना बन गए। तय करो तुम इंडिया में जो है, भारत में तय करो खस्त्री छत्री कौन। इस बुनियाद पर एक और जिन थम खस्त्री छत्री मानते ही नहीं, राजपूत मानते ही नहीं, वो है उन भी अपने गले लगाओ, सीने पर लगाओ। थमने बहुत कुकर्म कर रखे, थम मानते को नहीं किसी के वजूद न। पूरा पाकिस्तान में काफी लोग के वहाँ लोधी तो बाहर था आए थे, लोधी इंडिया में मैंने बताओ जो इंडिया का सुना मेरी बात, उठे भी डरा बेचारे को नहीं कमेंट्स करते, सुना मेरी सारी है, मेरा मैसेज जो है वो चला जावा। लोधी राजपूत भी है इंडिया में, और ये गोरी और काफी गजनवी कौन था? महमूद गजनवी भी आर्यन था, खस्त्री छत्री था। शाहबुद्दीन गोरी भी खस्त्री छत्री था। भाई आए कहाँ से? ये जर्मन से, स्कॉटलैंड से, बेलारूस से, रूस से, वस्ते एशिया के रास्ते आए, यूरोपियन थे ये तुर्की में भी रह गए, ये ईरान में भी रह गए, ये अफगानिस्तान में, ताजिकिस्तान में, जितने भी अफगानिस्तान में, ये पहले इसमें सनातन धर्म में थोड़ी थे, ये बुद्ध धर्म में थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले था बुद्ध धर्म, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले महात्मा गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म बनाया। अभी हिसाब लगाओ तो ये मुसलमान हो गए, हमारे बड़े नहीं वो इधर सनातन धर्म में थे, तो उन्होंने इधर आना शुरू कर दिया। ये कह रहे ये बाहर से आए डाकू कातिल लुटेरे, वो भाई ये कौन है? ये भी तो तुम्हारे हैं। ये बड़ी पता की बातें, हम बातें बताते हैं ना जो बुरी लगती है। ये गोरी के साथ आए, ये खिलजी के साथ आए, ये मुगल बाहर से आए, ब्राह्मण कहता है, बढ़िया कहता है। और तुम्हारे बाप दादे कहाँ से आए? तुम तो हो इसराइली, जाओ तुम भी इसराइल, जिसके कहने पे हिंदुस्तान में तुमने ये ड्रामा कर रखा है। असल आर्यन खस्त्री छत्री है, और खस्त्री छत्री के अंदर जुर्रत भी है, गैरत भी है। आज भी उन राजे रहे, न महाराजे रहे, न रजवाड़े रहे, परंपरा है दी दयानी की इज्जत जैज देना। तो ये सारी कौन है? जाटों में, गुजरों में, राजपूतों में, कम्बों में, जो पाकिस्तान में है या इंडिया में, उधर और भी कास्टें, हमें इतना नहीं पता। तो ये बातें जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। जो मुझे सुन रहे हैं, सुनेंगे तो कोशिश करके ये जो है ना, मेहरबानी करके शेयरिंग भी करो, तो ताकि ये पैगाम है ये फैले। लेकिन शेयरिंग आप नहीं करोगे क्योंकि वो जड़तखोरी है, अकड़पना है, और इसी वजह से ये हाल है। बहुत खुशी की बात है, कोई सुनता है, ना सुने सुनो, तुम्हारी मर्जी। हमारी कोशिश है आवाज़ देना, हक सच की बात करना, ढूंढ कर तारीख को लेके आना, फिर बताना, फिर जिसके पसंद लगती है बात उसके मुफाद में खुश होता है, जिसको नहीं पसंद लगती वो दुश्मन हो जाता है। ये एक अलमिया है माशरे का। बहुत शुक्रिया जी, खुश रहो, आबाद रहो।